स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे पाश्चात्य जगत में, पश्चिमी दुनिया में दर्शन शास्त्र का जनक कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों के लिए अपने आप को बलि चढ़ा देता है, यानी जिसे मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन वह अपने विचारों के लिए अपने विचारों पर अडिग रहा, अपनी मान्यताओं पर अडिग रहा और लोगों को जागरूक करता रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के सामने कभी झुका नहीं। तो हम आइए चर्चा करते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुकरात। तो आइए समझते हैं सुकरात के जीवन के बारे में, जानते हैं उनके बारे में, क्या विशेषताएं रही उनके जीवन की, क्यों उन्हें पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है, उनका योगदान क्या है और आज हम उन्हें क्यों याद करते हैं। तो सुकरात प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक और विचारक। दार्शनिक दोस्तों उन्हें कहा जाता है जो दर्शन शास्त्र से संबंधित हो। दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो जीवन, अस्तित्व, ज्ञान, सत्य, नैतिकता और चेतना इत्यादि विषयों का अध्ययन उनमें किया जाता है। यानी मान लीजिएगा कि हम इस जीवन में जी रहे हैं, तो इसके बाद में जैसे कि हम कल्पना करते हैं कि मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, क्या आत्मा रहती है, नहीं रहती है, तो ये सारे विषय दर्शन शास्त्र के हैं। तो सुकरात दार्शनिक थे। इनका जन्म 469 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? एथेंस, यूनान, जिसे आज हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता एक साधारण परिवार से थे और सोफ्रोनिस्कस जो कि एक मूर्तिकार थे। इनके पिता मूर्तिकार और इनकी माता फिनारेते एक दाई थी, जो बच्चों के जन्म लेते समय जो एक हेल्प करने वाली जो लेडी होती है उन्हें दाई कहा जाता है। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि सुकरात का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है बिल्कुल साधारण थी। सुकरात को पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है। तो दर्शन शास्त्र की जो शुरुआत है दोस्तों वो सुकरात से ही मानी जाती है। रियलिटी तो ये है कि सुकरात ने स्वयं तो कुछ लिखा ही नहीं कभी, लेकिन उनके शिष्यों के द्वारा विभिन्न रचनाओं, पुस्तकों के माध्यम से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सुकरात को पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है। औपचारिक शिक्षा ज़्यादा नहीं प्राप्त कर पाए, उनकी कोई जानकारी भी नहीं है हमारे पास में, लेकिन इन्होंने जिस तरह से चीज़ें सीखी तो वो था गहरा चिंतन और संवाद। यानी ये बैठ के सोचते थे चीज़ों के बारे में, और संवाद मतलब लोगों से बातचीत करते, बातों ही बातें में चीज़ें निकालते, नई नई चीज़ों तक पहुँचते, नई धारणाओं तक पहुँचते। तो ये इनके सीखने और इनकी शिक्षा के मुख्य माध्यम कौन से थे? गहरा चिंतन और संवाद। सुकरात की जो रुचि थी दोस्तों वो दर्शन में, नैतिकता, आत्मा और सत्य, इन चीज़ों की खोज में थी। इनके जो विचार थे वो इनके इर्द गिर्द होते थे। सत्य की खोज के लिए उन्होंने तर्क और प्रश्नों का सहारा लिया। सत्य तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि मैं ये मानता हूँ तो इसलिए सच है। तो सच जो है वो सर्वकालिक होता है और स्थायी होता है। तो सुकरात को पता भी होता है कि मान लो ये लोग गलत बात पे यकीन करें तो सही कैसे करें। तो ऐसा नहीं कि जाके सीधा बोल दिया कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा वो नहीं करते, बल्कि वो तर्क करते, बातें करते और बातों और प्रश्नों, तर्क के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास करा देते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। उनका मानना था कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब स्वयं को समझना, स्वयं को जानना। तो उन्होंने सबसे बड़ा अच्छी चीज़ क्या बताई कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जिस व्यक्ति को ये एहसास हो जाए, वो स्वयं को समझ ले, स्वयं को जान ले, तो सुकरात कहते हैं कि सबसे बड़ी शिक्षा जो है वो उसने प्राप्त कर ली। सुकरात की जो शैली थी दोस्तों वो थी प्रश्न पूछना और तर्क करना। ये कई बार ऐसे एग्जाम्स में आते हैं कि सुकरात की शैली तो प्रश्न पूछना और तर्क करना। सोक्रेटिक विधि, सोक्रेटिक विधि, सोक्रेटिक मतलब सुकरात की विधि। तो कौन सी विधि है? लगातार ये प्रश्न पूछकर सामने वाले को सोचने पर मजबूर करना। यानी मजबूर करने का मतलब ये नहीं कि अपने हिसाब से, यानी प्रश्न पूछते जाओ, उसे रियलाइज हो जाएगा कि आखिर में क्या सही है और क्या गलत है। ये बातों ही बातों में सामने वाले को एहसास कराना। उसे ऐसा नहीं बोलना है कि मैं ये मानता हूँ इसलिए आप भी ये मानो, सही क्या है वो मानो, और सही कैसे, तो संवाद के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाता। इस विधि का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति स्वयं अपने भीतर से उत्तर निकालें
यानी किसी और की बात पे यकीन नहीं करें, बल्कि अपने, यानी फिर भी वो चीज़ आप बोल सकते हो कि अपने आप को समझना, अपने आप को जानना और आपके अंदर, इसीलिए लोग कहते हैं ना, किसी की मत सुनो, अपने मन की सुनो। तो आपके मन में क्या है वो वहाँ तक जो है सुकरात लेके जाते थे। यह विधि केवल उत्तर पाने की नहीं बल्कि सत्य को खोजने की प्रक्रिया भी है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल आपके कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, ये सत्य को खोजने की एक प्रक्रिया बताइए सोक्रेटिक विधि को। ठीक है, तो सुकरात के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इसका जाहिर सी है कि उनके बारे में जानकारी कहाँ से है। तो सुकरात ने स्वयं कुछ नहीं लिखा दोस्तों, सुकरात ने एक भी पुस्तक नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा। एक बड़ा हट्टा कटा बेडोल, एक विशाल का शरीर लेके एथेंस में वो नगर में जो है घूमते रहते, लोगों से बातचीत करते रहते, और फिर उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनके विचारों को लिखा, जैसे कि प्लेटो हैं, जेनोफेन है और अन्य जो लेखक हैं, उनकी रचनाओं के माध्यम से हम सुकरात के विचारों का ज्ञान हमें मिलता है। तो सुकरात की शिक्षाएं क्या क्या हैं? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान यानी अपने आप को जानो, यानी सिर्फ खुद को समझना है। आप दुनिया के केंद्र में हो, और जब आप अपने आप को समझ लोगे, अपने आप को जान लोगे, तो आप इस दुनिया का ज्ञान भी आप प्राप्त कर लोगे एक दिन। इसके अलावा नैतिकता और आत्मा की शुद्धता पर उन्होंने बल दिया है कि आत्मबल होना चाहिए, आपका इरादा आपका नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। यानी नैतिकता का मतलब है चाहिए, उचित क्या है, सही क्या है। ऐसा नहीं कि मेरे फायदे के लिए क्या है, सही और गलत क्या है, तो उसमें से सही चीज़ है वो आपको करनी है, इसे बोलते हैं नैतिकता। इसके अलावा और वो जो चीज़ें बोलते थे ज्ञान और सत्य के बारे में, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी बोलते हैं, और आज के अगर दौर में देखें तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है दोस्तों, कि वो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बहुत गहरी बात है दोस्तों, कि कोई व्यक्ति बड़े हर्ष के साथ अगर ये स्वीकार करता है कि मैं यह जानता हूँ, सिर्फ मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो इतनी गहरी बात है कि इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे इतना पता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है। तो सच्चाई के साथ ये स्वीकार करना। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान सबसे बड़ा गुण है और अज्ञान जो है वो पाप है। इसके अलावा आत्मा की अमरता, यानी शरीर नश्वर हैं, आत्मा अमर हैं, ये विचार भी सुकरात के हैं। सदाचार, उन्होंने कहा कि धन प्रतिष्ठा शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपका उचित आचरण है, व्यवहार है। ये बहुत ही, तो ये उस समय एथेंस के नगर में गलियों में घूमते हुए नवयुवकों से बातें करते हुए इस तरह के विचार उन्होंने लोगों को दिए, लोगों से बात करते हैं, और जहाँ वो खड़े होते हैं दोस्तों, वहाँ युवाओं की टोली आके उनके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती है और वार्तालाप करते हैं। सुकरात बड़ी खुशी खुशी उनसे बात करता है, और जो लॉजिकल चीज़ें हैं तर्क के द्वारा, आप ऐसे समझ लो कि एक इमेजनरी, एक आप इमेज बनाइए अपने, या इमेजिन कीजिएगा कि एक गांव या नगर है, वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान जा रहा है और वो नवयुवकों से बात कर रहा है, नवयुवकों के प्रश्न ले रहा है, वापस उत्तर दे रहा है। एक झुंड उनके इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है और वो एक गहरे विषयों पर चर्चा करते हैं। सोचिए कितना खूबसूरत नज़ारा रहा होगा। और ये सब बातें सुकरात जो हैं वो बातों ही बातों में उन लोगों को सिखा देते हैं। तो सुकरात ने कहा कि वह गुरु नहीं बल्कि क्या थे? वो मार्गदर्शक थे, मार्ग बताने वाले बताया उन्होंने, खुद को कभी गुरु या शिक्षक नहीं बताया। सुकरात स्वयं को कभी शिक्षक नहीं मानते थे, वे मार्गदर्शक थे जो ज्ञान की राह दिखाते थे। तो उनके अनुयायी कौन कौन थे, उनके अनुयायियों पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव की बात तो आप इतने से ले सकते हो कि आज 2500 साल बाद भी जिस व्यक्ति दर्शन शास्त्र की जब भी शुरुआत होती है, दर्शन की शुरुआत होती है, तो हम प्लेटो, अरस्तु इनको पढ़ते हैं, उन सबसे पहले जो नाम आता है वो है सुकरात दोस्तों। तो प्लेटो सुकरात के प्रमुख शिष्य थे। ये उनके विचारों को संवादों के रूप में लिपिबद्ध किया। प्लेटो ने जितनी भी पुस्तकें लिखी उसमें ऐसा है कि उन्होंने स्वयं का कुछ नहीं बताया। ये भी एक बड़ा महान गुण है एक शिष्य का। उन्होंने अपने गुरु के नाम से लिखी चीज़ें कि सुकरात ऐसा कहा करते थे, सुकरात ने ये कहा है, सुकरात वैसे करते थे। तो उन्होंने जितने भी विचार लिपिबद्ध किए, पुस्तकें लिखी, उसमें सबको लगभग जो कोट किया है वो सुकरात को किया है। तो सुकरात को समझने जानने के लिए अगर सबसे बड़ा स्रोत कोई है तो उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, और उनमें प्लेटो मुख्य रूप से हैं।
उसके बाद में अरस्तु जो प्लेटो का शिष्य था, यानी प्लेटो ने जितनी भी चीज़ें सिखाई तो जाहिर सी बात है वो सुकरात से संबंधित थी, तो ये प्लेटो के शिष्य थे और दर्शन की परंपरा के महान वाहक, यानी एक वो व्यक्ति जो दर्शन को बहुत आगे तक लेके जाता है, बहुत गहराइयों तक लेके जाता है ना। कौन? अरस्तु। तो सुकरात के विचार दुनिया तक ऐसे पहुँचे दोस्तों। सुकरात का प्रभाव आज भी नैतिकता, शिक्षा, राजनीति और न्यायिक पद्धति में देखा जा सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों, सुकरात की अगर सोक्रेटिक जो विधि है, अब कोर्ट में वकील जिस तरह से सवाल जवाब करके सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, जो उस वकील को पहले से पता है कि मुझे कहाँ लेके जाना है, लेकिन वो शुरुआत में आते ही ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ इसलिए समझ लो। सामने वाले से वो जिरह करता है, बातचीत करता है, प्रश्न पूछता है, वापस उत्तर आता है, वापस प्रश्न करते हैं, इस तरह से बिल्कुल तार्किक चीज़ों के द्वारा। तो इसे सोक्रेटिक विधि ही हम बोलते हैं और आज भी आप देख सकते हो। अब बात है कि ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। तो सुकरात की जो मृत्यु है दोस्तों 399 ईसा पूर्व, तो लगभग आप 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु तो नहीं बोलेंगे, ऐसा है कि उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। तो ऐसा क्या हुआ, न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया उन्हें, कोर्ट ने उन्हें आरोपी बनाया, उन्हें अपराधी घोषित किया गया और उन्हें फाइनली मृत्युदंड दिया गया। कैसा मृत्युदंड? कहा कि ये बहुत बूढ़ा है। उस समय अलग अलग प्रचलित जो शैलियाँ थी मृत्युदंड देने की, या तो फांसी दे दो या फिर जहर पिला दो। तो सुकरात के लिए तय हुआ कि उसे जहर पिलाया जाए। तो कौन सा जहर दिया गया? हेमलॉक करके विष एक जहर का नाम था कि ये पिलाया जाएगा। अब आप सोचोगे इतना महान व्यक्ति था, इतने अच्छे विचार थे, लोगों को जागरूक कर रहा था, फिर ऐसे इंसान को क्यों मारा? क्या कर दिया था उसने? एक्चुअली में उन पे आरोप लगे थे कि ये जो हैं वो यूनान के देवताओं का अपमान करते हैं, यानी जो पौराणिक मान्यताएं थी, परंपराएं थी, सुकरात उन्हें नहीं मानते थे और युवाओं से बातचीत करते तो उनकी देखा देखी युवा भी करने लगे। तो उनके ऊपर और आरोप लगा कि वो युवाओं को पदभ्रष्ट कर रहे हैं। तो पहले ये देखिए आरोप क्या लगा उन पर, नवयुवकों को भ्रष्ट करना, यानी वो अपने पद से हटा रहे हैं, उनके रास्ते से हटा रहे हैं और एथेंस के देवताओं का अपमान कर रहे हैं। ये आरोप उनके ऊपर लगाए गए और इन्हीं आरोपों की सज़ा ये थी कि पहले ये चांस दिया गया कि आप माफ़ी मांग लीजिएगा, हम आपको छोड़ देंगे। इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? प्लेटो ने इसका उल्लेख अपोलॉजी नामक ग्रंथ में किया, यानी ये जो मृत्यु से संबंधित विवरण है टोटली, ये हमें कहाँ मिलता है? प्लेटो की पुस्तक है अपोलॉजी, उसमें। तो कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिएगा। सुकरात ने बिल्कुल कहा कि मैं अपने विचारों से पीछे नहीं हट सकता। तो फाइनली फिर जो है उनको मृत्युदंड दिया गया और उनको सरेआम विषपान की सज़ा दी गई कि आपको विष पीना पड़ेगा। अब हेमलॉक जो है वो विष, तो सुकरात ने उसे स्वीकार किया और विष पिया और इस तरह उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, आप नोट करेंगे कि अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक रखना आज हर कोई जानता है, अपने विचारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपने विचारों पर अडिग रहना, यहाँ तक कि मृत्यु को भी गले लगा लेना, इतनी महान जो चीज़ है वो केवल और केवल सुकरात में देखी जा सकती है। और इतिहास आप उठा के देखेंगे तो अपने विचारों पर अडिग रहने के लिए मौत को गले लगाने का ये पहला उदाहरण आपको मिलेगा। तो महत्व क्या है? सुकरात की मृत्यु विचारों की स्वतंत्रता, नैतिकता और सत्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गई। वे बिना डरे सिद्धांतों पर अडिग रहे और यही उनका मृत्यु का कारण भी बना। लेकिन उन्होंने अपने विचारों पर अडिग रहने और मृत्यु में से अपने विचारों पर अडिग रहना उन्होंने उचित समझा और मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि मृत्यु को सहर्ष स्वीकार किया। इसीलिए आज भी उन्हें एक नैतिक आदर्श माना जाता है। किसको? सुकरात को। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों सुकरात के बारे में, और सुकरात के विचारों की सार्थकता आज भी है समाज में। समाज को आज भी उनके नैतिकता, सत्य के बारे में जो विचार हैं लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करवाया जाता है और समाज को बहुत ज़रूरत भी है। तो इस तरह एक महान व्यक्ति के बारे में हमने आज इस वीडियो में अध्ययन किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।